आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। और कोई रेस नहीं करनी है, परंतु ये याद करने की रेस करनी है, हम आगे बढ़ते जाएं। बाप को भूलेंगे तो क्या होगा? माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न है आज का, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? कौन सा गुह्य रहस्य हम बच्चे जानते हैं? बाबा ने बताया है, तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर्स हैं। हर एक एक्टर का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंड पार्टदारी है उसको हीरो पार्टदारी कहा जाता है। उनका ही विशेष गायन होता है। जो थोड़ा समय, एक दो जन्म पाठ बजाते हैं तो वे कमजोर पाठधारी होते हैं। सभी पाठधारियों में लोग मानते हैं ना, अमृति से परमात्मा सर्व में व्यापक है। तो बाबा कहते हैं सभी पाठधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस तो नहीं करता है। वो तो इस सब बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है। अगर न्यारा हो, ये जो गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, फिर तो वो रांग हो जाएंगी। जब कोई पाठ बजाया है तब तो कहा जाता है कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अगर कहें कि वो पाठ नहीं बजाते हैं, न्यारा है, तो ये कहना भी रांग हो जाएगा। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसके वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। बूढ़ा तन अर्थात वानप्रस्थी अवस्था। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे। वो तो हुआ निर्वाण धाम। सुख धाम और दुख धाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उनको अपार सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं, धाम नाम है तो कोई रहते हैं जरूर। अच्छा, फिर शांति धाम भी कहते हैं, सुख धाम और शांति धाम। वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। शांति धाम कहने से फिर ये सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? वहाँ आत्माएं रहती है, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। वहाँ मनुष्य नहीं रह सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं, सुख भोगते हैं, परंतु के शांति में ही रहे, ऐसा नहीं है। कोई ऐसे नहीं, कोई गुफा में रहते हैं, जैसे सन्यासी पुरुषार्थ करते हैं, हम भगवान को प्राप्त करें और उसके लिए क्या क्या साधन करते हैं। जैसे कोई गुफा में रहते हैं, वह मन को अमन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सुखधाम में कोई ऐसे शांति में रहते हैं।
सुखद धाम में मनुष्य रहते हैं जो सुख भोगते हैं, और शांति धाम में जो आत्माएं शांत स्वरूप है, जिन्हों को शरीर नहीं है, वे वहां रहते हैं। सत्युग में तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात ही नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। फिर अब तुम बच्चों को पता है हम आत्माओं का रहना निर्वाण धाम में होता है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम भी कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं ही रहती हैं। सुख धाम में तो शरीर है। शरीर के साथ कभी सदा शांति नहीं रह सकती। हठ योग प्राणायाम आज चलाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति में तो वो जा ही नहीं सकते हैं। करते तो इसलिए है ना ये सब तपस्याएं। अब ये है ड्रामा। इस समय सभी आत्माएं कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए। ये अंत का समय है। जितनी भी आत्माएं परम धाम में थी वे सब बाबा कहते हैं सब आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार ही तो सबको आना है। आत्माएं भी तो नंबरवार है। कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा सा पार्ट बजाती है वो तो जैसे कमजोर आत्माएं है, क्योंकि अधिक पार्ट नहीं बजा सकती है। बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट है, उन्हों का इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता है, इतने गाए नहीं जाते हैं। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। एक तो पहले नंबर में ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ये भारत की ही तो बात है। दूसरी जगह कहाँ किसका गायन करें? पहले नंबर में तो हुआ ऊंचे ते ऊंचा भगवान, दूसरे नंबर में किसका गायन करें? धर्म स्थापकों का। जैसे क्राइस्ट, फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र है। गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका पाठ भारी है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, अखबार में भी डालते हैं ना, तो मनुष्यों को खींचो फलाने को देखें, एक्टर्स के नाम डालते हैं, उनकी महिमा लिखते हैं, तो उनसे मिलने की, उनको देखने की खींचो। कोई को पता ही कि कोई को भी ये पता ही नहीं है कि ये बेहद का ड्रामा 5000 वर्ष का है। विदेश वाले भी बहुत गपोरे मारते रहते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले, यहाँ माना भारत वाले गपोरे मारते हैं। बाप आकर के तुम बच्चों को सारी नॉलेज देते हैं, तो अब तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए। क्या जरूर बैठना चाहिए? कि मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर कौन है? ये तो बैठ गया ना हम सबके बुद्धि में। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर कौन है? वो है शिव बाबा। वही नॉलेजफुल और ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं एक्टर। मनुष्य तो कहते हैं वो कभी भी एक्ट करते ही नहीं, वो तो है ही नाम रूप से न्यारा। फिर
एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा, फिर कहते हैं वो सर्वव्यापी है। क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता रहता है? नहीं, ये तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य है, एक के फीचर्स भी दूसरे से नहीं मिल सकते। बच्चे जानते हैं ये ड्रामा, ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू फिर रिपीट होता ही रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है ना, फिर से आकर के गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं मैं तुमको, बाप कहते हैं मैं तुमको कितना बारी ज्ञान सुनाता हूँ। कितना बार बाप ने ज्ञान सुनाया है गिनती हमारे पास अनगिनत, हर कलप, हर 5000 वर्ष बाद। अभी किसका कितनी गिनती करेंगे, और गिनती भी कौन कर सकता है। मैं तुमको कितना बार ज्ञान सुनाता हूँ। हम, तुम और ये सारी दुनिया अब है, कल्प पहले भी थी, और कल्प कल्प फिर मिलते ही रहेंगे। दूसरी और कोई दुनिया होती ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं एक हूँ। जब मैं एक हूँ, रचता एक है, तो मेरी रचना भी एक ही है। सारी विश्व मेरी रचना है, तो मैं रचता एक हूँ, तो मेरी रचना भी एक है। गॉड इज वन, दूसरे का नाम निशान नहीं। ऊंचे ते ऊंचा तो है ही एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे, त्रिमूर्ति के साथ ब्रह्मा ही शब्द आता है। त्रिमूर्ति शंकर को नहीं कहेंगे। गाया भी जाता है देव देव महादेव, तो शंकर को महादेव कहा जाता है। पहले ब्रह्मा आता है। इन 3 देवताओं में भी नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य है ब्रह्मा। वो सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा मुख्य है? सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। बल फीचर्स तो एक जैसे ही है। तो ऊंचते ऊंचुआ शिव बाबा, वो है सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे ही मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झार है। पहले है एडम अर्थात आदि देव। पहले है एडम अर्थात आदि देव और आदि देवी। उनसे ही ये सारी रचना रचते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कोई सभी थोड़े ही बनते हैं। जितनी भी आज संख्या है, सभी थोड़े ही बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। वे ब्राह्मण लोग तो मटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं, और तुम्हारा ये यज्ञ है रूहानी। उन्हों का यज्ञ तो कुछ समय चलता है, फिर अंत में जब यज्ञ जितने दिनों में पूरा करते हैं, फिर अंत में आहुति डालते हैं, घृत आदि ये सब करते हैं। अब ये तो बड़ा भारी यज्ञ है। इसमें तो सारी दुनिया स्वाह हो जाती है। सत्युग त्रेता में
कभी यज्ञ होता ही नहीं। वे यज्ञ रचते हैं केवल उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से।